अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली क्लास है हमारी सेकेंड ईयर की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे आज सबसे पहले 2.1। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रेट लाइन। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। और इसमें आपको मालूम होगा कि एक स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनती है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी दो पॉइंट्स को P1 और P2 को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। अब असल में हमें करना क्या है इस स्ट्रेट लाइन का, इसमें आपको कहा जाएगा कि भाई स्ट्रेट लाइन की लेंथ फाइंड करके दें हमें, या दो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करें। तो असल में दोनों बात एक ही है कि हम लाइन की लेंथ फाइंड करें या दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करें, दोनों एक ही बात कहलाएगी। ठीक है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में तो खैर ग्राफ आपने हो सकता है स्किप कर दिया हो, लेकिन मैट्रिक में आपने ग्राफ लाजमी किया होगा, जिसमें आपने क्या देखा था कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे जब आप पॉइंट प्लॉट करते थे कि फ़र्ज़ कर लो कि आपने एक पॉइंट प्लॉट किया, इसमें आपके पास एक ऑर्डर पेयर बनता था एक्स कॉमा वाई के नाम से, यानी कि एक नंबर है एक्स वैल्यू का एक्स एक्सिस का और एक नंबर है वाई एक्सिस का, जिसे आप कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस तरीके से दो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर मैं किसी भी ग्राफ पे ये दो पॉइंट्स प्लॉट करके और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बस इतना सा काम है एक स्ट्रेट लाइन का। अब करना क्या है, हमें इसी स्ट्रेट लाइन का या तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होगा या इनकी लेंथ फाइंड करनी होगी इस स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो पॉइंट आपको पता चल गया। पॉइंट आपके किस तरीके से होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट, ये दो पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। खैर हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दो पॉइंट्स यूज़ करेंगे और उनके दरमियान का फ़िलहाल एक्सरसाइज 2.1 में डिस्टेंस या उनकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ये सॉल्व करने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो कि आपका एक्सरसाइज 2.1 में स्टार्ट होगा, जिसे आप कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा, वही दो पॉइंट जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन्हीं को यूज़ करते हुए आप क्या फाइंड कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। अब ये डी मॉड्यूलस क्या शो कर रहा है, डी के साथ डी मीन्स आपका डिस्टेंस है, और ये मॉड साइन जो आपके शो करा रहे हैं ये क्या शो करा रहे हैं कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इस वजह से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के साथ मॉड लगा के रखते हैं। अब दो पॉइंट जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मैं इन्हें यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से कि P1 x1 y1 और P2 का जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, x2 y2। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले से हमारे पास बनेगा, क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब बस यही फॉर्मूला आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है और इसको यूज़ कर करके आपने क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। तो हम लोग चलते हैं फिर आगे और इसे सॉल्व करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, ये ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बहुत ही इजी है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 1 ईजीएस्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन each of the following pairs
ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स के ये आपको बता दिया गया कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पेयर के। देखें पार्ट 1 आपका बिल्कुल ऐसे ही है, -3, -1, P2 9, 4। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए। अब हमें पता है, हमने जो फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, देखा है, उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ा था फॉर्मूला? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो P1 है हमारे पास, तो इसकी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी? अभी मैंने वहाँ पर भी लिखा था x1 और दूसरी वैल्यू y1। फिर P2 है हमारे पास, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी x2 y2। बस इसे उठाकर यहाँ पर हमें पुट करना है और ये डिस्टेंस फार्मूले से हमारा एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। x2 मेरा क्या कहलाएगा? 9 माइनस, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं यहाँ पर? प्लस हो जाएंगे, और ये लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आएंगे y2 इज़ 4 एंड y1 is -1, then it becomes +1 इक्वल टू, ओके होल स्क्वायर, सॉरी मैं इक्वल टू बोल दिया मैंने। अब चलते हैं आगे। देखें सिंपल से नंबर्स आ गए, अब बस हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। क्या होना चाहिए आंसर? 9 + 3 इज़ 12 होल स्क्वायर, 4 + 1 इज़ 5 होल स्क्वायर। ये डी हम यहाँ पर चलाएंगे एंड देन मॉड ऑफ डी। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं। 12 स्क्वायर इज़ 144 प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25। देन हम इन्हें ऐड कराते हैं, तो ऐड करके आपके पास कुछ हो जाएगा ये 169। ओके, चलते हैं आगे। 169 का रूट हम निकालेंगे, तो रूट क्या हो जाएगा इसका? आई गेस 13 इसका रूट था, ये आ गया। 169 का रूट आपका क्या निकलता है? 13। और ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब देखें जब भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि इसका कोई ना कोई यूनिट होता है, या तो सेंटीमीटर या मीटर, कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें तो कोई यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया और आपको यूनिट लगाना है, तो आप यूनिट ना होने की वजह से आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? 13 यूनिट्स, एंड दैट इज़ योर आंसर। क्लियर? ठीक है, ये आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल, बिल्कुल इजी, यही काम है कि आप दो पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें फॉर्मूले में पुट करके आपको दोनों की लेंथ फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलो इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैंने कहा था कि या तो पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कह देंगे, या तो लेंथ ऑफ द लाइन कह देंगे। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? क्योंकि लाइन आपकी ख़त्म नहीं होती। लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पार्ट 1 में इन्होंने हमें पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं 1, 0 एंड 0, B। ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब देखें, इन्होंने लाइन सेगमेंट्स क्यों कहा? सेगमेंट्स का मतलब आपके पास एक टुकड़ा होता है,
उस लाइन का, लाइन सेगमेंट्स मीन लाइन का एक टुकड़ा है। अब क्योंकि अगर मैं ग्राफ पे कोई भी लाइन प्लॉट कराता हूँ, फर्ज कर लें ये मेरा P1 है और ये P2 है। अब अगर मैं इसे प्लॉट कराऊंगा तो मेरा ग्राफ यहाँ ख़त्म नहीं हो गया है, मेरी लाइन यहाँ ख़त्म नहीं हो गई, मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, और भी पॉइंट्स मौजूद हैं। तो अब ये इस स्ट्रेट लाइन का, इतनी बड़ी स्ट्रेट लाइन का ये इतना सा एक सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब इसी सेगमेंट की लेंथ फाइंड करने को कह रहे हैं, जो कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान बन रहा है, P1 एंड P2 के दरमियान, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें दिए गए, ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। डिस्टेंस फाइंड करने में आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी P1 P2 बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लेंथ यहाँ से यहाँ मेजर करें या यहाँ से यहाँ मेजर करें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों पॉइंट्स हमें दिए गए, ये P1 रख लेते हैं हम, ये P2 रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। सॉल्यूशन करते हैं, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। और क्या था डिस्टेंस फार्मूला हमारा, मॉड ऑफ डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। बस अब हम इसे पुट करा देते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। x2 की जगह हम क्या रखते हैं, इसको P2 कहा है हमने, इसको P1 कहा है, तो इसकी फ़र्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x2 यानी कि 0, देन x1 इज़ a, तो फॉर्मूले का माइनस, देन a होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ b एंड y1 इज़ 0, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब 0 में ऐड कराऊँ या सब्ट्रैक्ट कराऊँ, किसी भी वैल्यू में उस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि 0 आपका कोई फ़र्क नहीं डालता किसी भी वैल्यू में, ठीक है। अब तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस a स्क्वायर, देन यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल b स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस a स्क्वायर। अब क्योंकि a स्क्वायर क्या करेगा, आपके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है। आई होप ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा कि इवन पावर होगी तो माइनस साइन प्लस हो जाता है, और अगर ऑड पावर होगी तो नेगेटिव साइन रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस a का स्क्वायर कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर, देन b स्क्वायर, तो सिंपल है b स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है कि मैं उसे अप्लाई करा दूँ। दैट्स योर आंसर एंड द डिस्टेंस। अब एक बात यहाँ पे मैंने नहीं लिखी कि डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमें यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, एक ही फार्मूला बार बार एक ही तरीके से हमें यूज़ करना है। कभी कोई कंडीशन दे देंगे, कभी कुछ कंडीशन दे देंगे, बस उसी को हमें यूज़ कराना है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस वही है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, आपको, या आपसे नहीं हो रहा, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, तो फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। चलो इसे रब करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, 2.1, ये आ गई हमारे पास 2.1। देखें, अब क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, हो सकेगा तो मैं आगे कुछ क्वेश्चंस ना लिखूं। आपको बुक चाहिए होगी, आप बुक अपने पास रखिएगा, या इंटरनेट से डाउनलोड करके मोबाइल में PDF रख लें, लेकिन बुक अपने पास रखें। सारे क्वेश्चन इतने से बोर्ड पर लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ये कह रहे हैं फाइंड, अब इसके 3 पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके से सब कुछ फाइंड करना है। कह रहे हैं कि फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस between द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या दिए हैं इन्होंने हमें, x, 1 एंड
2,3 इसके दरमियान का डिस्टेंस हमें प्रोवाइड किया गया है x, फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज़ 4 यूनिट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक क्या कर रहे थे, हमने 2 सवाल किए, एक क्वेश्चन नंबर 1 का, एक क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ हमारे पास। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस क्या दिया गया आपको, 4 यूनिट्स। अब डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया और इन्होंने पॉइंट्स में से एक कोऑर्डिनेट अननोन कर दिया, यानी कि अब आपको कह दिया कि भाई ये वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है। और मैंने पॉइंट के बारे में आपको बताया कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसी वजह से x इन्होंने लिखा कि x हमें फाइंड करता है, अगले फाइंड करना है, सॉरी। अब अगला सवाल इसका जो होगा पार्ट 2, उसमें आप देखेंगे कि आपको y कोऑर्डिनेट अननोन करके दे दिया जाएगा और बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, आपको डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हम इसी को लगा के अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब याद होगा आपको फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब देखें आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड द डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट 1 की, सॉरी, डिस्टेंस की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 4, और पॉइंट 1 मेरा क्या है, दिस इज़ पॉइंट 1 एंड दिस इज़ पॉइंट 2, तो x2 मेरा पॉइंट 2 से आएगा जो कि क्या हो जाएगा मेरा 2, और x1 मेरा पॉइंट 1 से आएगा जो कि हो जाएगा x होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 मेरा दोबारा पॉइंट 2 से आएगा 3 एंड y1 इज़ 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आपको याद होगा कि हम एक तरफ से रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, या तो हम बचपन में कैसे करते थे कि रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल बोथ साइड स्क्वायरिंग करा देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ पर करना है कि इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें या सिंपल क्या करें, इस तरफ से रूट हटाकर इक्वल के दूसरी तरफ स्क्वायर लगा दें। ठीक है, तो यही करने वाले हम, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने और यहाँ से रूट ख़त्म कर दिया, दैट्स इट, प्लस 3 - 1 इज़ 2 एंड दैट इज़ 2 स्क्वायर। यहाँ चलते हैं, अब देखें 4 स्क्वायर हो गया था, तो 4 स्क्वायर 16। ठीक है, एंड दिस इज़ 2 - x होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a - b होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab, इसको यहाँ से मैं अलग कर दूँ, 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, 2 हमारी वैल्यू हो जाएगी एज a एंड x हो जाएगी हमारी एज b, तो हम यहाँ पुट कराते हैं, a की जगह पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर आ जाएगा 2 एंड b की जगह पर आ जाएगा x, देन अगेन b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। ठीक है, देखें a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू हमारी, सॉरी b की वैल्यू हमारी x है, देन x स्क्वायर आ गया, लास्ट में हमारे पास क्या मौजूद है 2 स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आगे चलते हैं, 16 ऐसे ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, 4x, और ये x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस 4 ऐसे ही रखते हैं। आगे चलते हैं, 4 + 4 इज़ 8 माइनस 4x ऐसे ही रह जाएगा, x स्क्वायर ऐसे ही रह गया। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरफ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है, x स्क्वायर 4x एंड 8। ठीक है,
तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर वाली पहली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, देन एक्स लिख लेते हैं, देन कांस्टेंट नंबर लिख लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 16 को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा ताकि सारे कांस्टेंट नंबर एक तरफ हों और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, -4x आ जाएगा। 8 यहीं पर था तो 8 को यहीं रखा। अब 16 यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया, तो इस तरफ आपका क्या बच जाएगा, यानी 16 उस तरफ चला गया तो यहाँ पर रह गए सिर्फ 0। अब 0 मैं यहाँ लिखने के बजाय क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कराते हैं। 4x माइनस कराएंगे, 8 - 16 क्या मिलेगा हमें, -8 एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करा लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर किसी भी सूरत आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं फर्स्ट यानी लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 1 = 8। अब 8 मुझे नंबर मिल रहा है, अब मैं किस तरीके से 8 को ब्रेक करूं कि मेरे पास प्लस माइनस करने पर 4 बने, जो कि नहीं बन सकता क्योंकि 8 या तो 2 के टेबल में आ रहा है या 4 के टेबल में आ रहा है। तो 2 + 4 करते हैं तो 6 हो रहा है, 2 - 2 करते हैं तो 2 - 4 करते हैं तो हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ पर किसी भी सूरत में हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही हल बचता है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अगर कॉपी करना चाह रहे हैं कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि जगह कम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये वाली साइड मिटाता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप और फिर हम इसे मिटा देते हैं। चलें, क्वेश्चन भी मिटा दिया मैंने वैसे। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, x² - 4x - 8। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एज वी नो, क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे क्वाड्रेटिक, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, -b। ठीक है, अब आपको चाहिए a b c की वैल्यू, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजीली। x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। x के साथ 4 मौजूद है, विच मीन्स -4 हो जाएगी b की वैल्यू, एंड द कांस्टेंट नंबर इज़ -8। ठीक है, a b c आपको मिल गए। अब बस हमें इस फॉर्मूले में पुट कराना है और आंसर निकल जाएगा हमारा। x = -b की जगह आ जाएगा आपके पास -4 ± √-4 स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा आपका 1 एंड c की जगह आ जाएगा -8। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर क्या आ जाएगा, 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू आपकी 1 है। अब देखें, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डबल साइन हो चुके हैं तो माइनस माइनस आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, प्लस माइनस। देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर से नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर आ जाता है, यानी नेगेटिव साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से नेगेटिव साइन हमारा ख़त्म हो जाएगा, एंड देन 4² = 16। फिर यहाँ आते हैं, पहले साइन को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। आगे चलते हैं, 4 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। 16 + 32 वुड बी 48। ओके, अपॉन 2, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब अगर से हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या इसका रूट निकालने की 48 की रूट निकालने की कोशिश करते हैं 48 का, तो 48 कोई भी परफेक्ट, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो हम इतना छोटा सा काम नहीं करेंगे एलसीएम लेकर। इतने छोटे से काम के लिए हम इतना बड़ा काम नहीं फैला सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे ब्रेकिंग करेंगे। हमें क्या करना होगा,
क्या कहते हैं, दो नंबर्स का मल्टीपल लेना होगा। एक ऐसा नंबर हो जिसका रूट निकल जाए और एक ऐसा नंबर हो जिसका रूट ना निकले, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बने 48। तो 48 कौन से टेबल में आएगा आपका 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो 16 से मैं इसको ब्रेक करा सकता हूँ बहुत आसानी से। इसे मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखें अब 48 को ब्रेक करता हूँ मैं यहाँ से। x इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 को ब्रेक करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 16 3 ज़ा 48। ओके, अब अपॉन में आएंगे तो ओवर 2, 4 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस माइनस 16 का हम रूट निकालेंगे तो 16 का रूट आ जाएगा 4 और √3 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करा लिया। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक 4 और एक 4√3। तो अब इसका क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अपॉन में सिर्फ 2 है तो 2 कैंसिल हो सकता है, तो मैं ऊपर से सिर्फ 2 कॉमन निकालूंगा। 2 प्लस माइनस 2√3 और अपॉन 2। तो इस 2 से ये 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे मुझे क्या मिल गया, मेरा आंसर मिल गया प्लस माइनस 2√3। दैट इज़ योर x कोऑर्डिनेट। मुझे पता है काफ़ी अजीब सा है, लेकिन अब उन्होंने दिया था तो हमें करना पड़ेगा। 2 प्लस माइनस 2√3, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो 2 प्लस 2√3 भी हो सकता था x की जगह पर, और 2 माइनस 2√3 भी हो सकता था x की जगह पर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। दैट्स इट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से, ताकि फिर इसे मिटाएं और दूसरा क्वेश्चन करें। इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉरी पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए पार्ट 2 में भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऊपर फाइंड लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इन्होंने कहा था कि फाइंड, अब क्या फाइंड करना है, y। पहले x कहा था, अब कह दिया y। इफ़ सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह y फाइंड करना है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, 7,1 पॉइंट है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका 3,y इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, ये है आपका सवाल। कह रहे हैं कि फाइंड y इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज़ 5 यूनिट्स। ठीक है, अब पहले देखो इन्होंने क्या कहा था, फाइंड x, तो आपका एक x कोऑर्डिनेट इन्होंने अननोन कर दिया था। अब इन्होंने कहा फाइंड y, तो देखो दूसरे पॉइंट में y कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या कर दिया, अननोन करा दिया। तो बहुत आसान है इसे सॉल्व करना, बिल्कुल सेम सवाल है, बस हमने वहाँ पर x फाइंड किया था, यानी x कोऑर्डिनेट फाइंड किया था। अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या करेंगे हम, फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल हर सी बात है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो आपको क्या प्रोवाइड किया गया, 5 यूनिट्स। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे एंड देन यहाँ सारी वैल्यूज रख देंगे। x2 आपका आएगा 0.2 से, यानी इस वाले पॉइंट से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 आपको क्या मिलेगा 0.2 से मिलेगा, y2 हो जाएगा आपका y, एंड y1 मिलेगा आपको 0.1 से, जो कि होगा आपका 1 और होल स्क्वायर। ठीक है, वही काम
कि यहाँ से रूट हटाएंगे, दूसरी तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, लगा देते हैं 5 स्क्वायर, रूट ख़त्म हो जाएगा 3 - 7 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं ना, जगह बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा, ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगे। 3 - 7 क्या बचेगा आपका, -4 होल स्क्वायर एंड y - 1। इस पर अभी मैं फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, अब अप्लाई करेंगे फार्मूला क्या था, a - b होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 स्क्वायर इज़ 25 और -4 स्क्वायर, याद होगा आपको क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का 16 आएगा। एंड यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई कराएंगे, a - b, a की जगह पर y माइनस b की जगह पर 1, तो 2y हो जाएगा। अब क्योंकि मैं b की जगह पर 1 रखूँ तो 2y 1 ज़ा 2y ही आना है, तो मैं बिला वजह टाइम ज़ाया नहीं करता। आगे चलते हैं, ये स्टेप कॉमन सी बात है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 1, यानी देखें a स्क्वायर -2ab, ये सॉल्व हो गया सिंपल, और b स्क्वायर b की जगह पर है 1, तो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसे, सिंपल हो गया बिल्कुल। 25 ऐसे ही रखते हैं हम। y स्क्वायर को मैं पहले ले आता हूँ, पहले ही अरेंज कर लेते हैं हम इसे, फिर 2y आ जाएगा, 16 + 1 इज़ 70। ठीक है, 25 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके हम क्या करा लेंगे, इसे माइनस करा लेंगे, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। y स्क्वायर -2y 17 इज़ पॉजिटिव। ठीक है, 17 पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज़ वैसे ही है, बस ये 25 यहाँ प्लस हो रहा है, तो उस तरफ इक्वल के जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -25 = 0। ठीक है, माइनस कराते हैं, y स्क्वायर -2y 17 - 25 क्या बचेगा आपके पास, एक तो देखें नेगेटिव बचेगा, क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू माइनस की है तो नेगेटिव साइन आएगा, और मैं 17 माइनस करा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 8 = 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन हो जाए, क्योंकि 8 × 1 = 8 और बीच में क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल 2 आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन करते हैं हम, क्या करेंगे, ये हो जाएगी आपकी 4 × 2 = 8। ठीक है, y स्क्वायर 4y एंड +2y -8। ठीक है, मैंने इस वाली मिडिल टर्म को क्या कर दिया, ब्रेक करा दिया, किसमें, 4 और +2 में। ठीक है, तो -4y + 2y में माइनस कराऊंगा, क्या बचेगा, -2y। ठीक है, और ये -8 हमारा ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल सेम रहेंगी, बस मिडिल टर्म वाली हमें क्या कर देनी है, ब्रेक कर देनी है। अब देखें, मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वही नंबर बनेगा जो मैंने मल्टीप्लाई करके बनाया था, यानी 8 × 1 = 8, और प्लस माइनस कराऊंगा तो कौन सी वैल्यू बनेगी, बीच वाली, यानी कि मिडिल टर्म। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना होगा। y कॉमन निकालते हैं, y -4 बच जाएगा, यहाँ पे दो वैल्यूज़ करके कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से y आ गया। यहाँ से हम निकालते हैं +2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा y -4 = 0। अब देखें, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो y -4 मैं फिर से कॉमन निकाल लूँगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, y +2 = 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही = हैं 0 के, तो हम क्या कराएंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, तो दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, हम क्या कराएंगे, y -4 = 0 है, तो -4 उस तरफ जाकर +4 हो जाएगा, एंड y +2 उस तरफ जाकर -2 हो जाएगा, एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, y प्लस में भी हो सकता है, y माइनस में भी हो सकता है, और 4 आ गया और एक 2 आ गया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका एक दफ़ा में ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें अप्लाई नहीं करना पड़ा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम इसे मिटाते हैं, चलो इसे मिटाते हैं, और टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ वो चीज़ें मिटाता हूँ जो मुझे
लिखनी है और जो सेम है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, भाई ये चीज़ें मिटा देते हैं। चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल कह रहे हैं कि फाइंड ए। अब देखें, अब इन्होंने एक्स वाई को बस नाम अलग दे दिया, पार्ट 3 है, ए कह दिया उन्होंने, और डिस्टेंस बिटवीन a, 2, ठीक है, एंड 3, 4। सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह पे इन्होंने नाम क्या दे दिया, उसे a नाम दे दिया, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इज़ 2 यूनिट्स, और डिस्टेंस क्या बता दिया इन्होंने, 2 यूनिट्स। तो बस हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। डिस्टेंस की जगह मैं पुट कराऊंगा 2, एंड x2 की जगह क्या आ जाएगा, यानी मेरा सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि क्या होगा 3 माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा a होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आ जाएगा मेरा 4 माइनस y1 की जगह आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही काम कि यहाँ से रूट हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इज़ 6, 4 माइनस 2 इज़ 2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करवाऊँगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से मुराद वो जो 2ab वाली वैल्यू है वो नहीं लिखनी हमें, अलग अलग करके हम एक साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और स्क्वायर भी एक ही दफ़ा में हम सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, देखें 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, 3 माइनस a यानी a माइनस b होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 3 और a स्क्वायर आएगा तो 3 स्क्वायर इज़ 9, देन 2ab, तो 2 3 ज़ा 6 इंटू a क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 6a, देन अगेन b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू a है जो कि क्या आ जाएगा आंसर a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर यानी कि 4। क्लियर? अब ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस होगा। पहले 9 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं और इसे वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, और पहले इसे अरेंज भी कर लेता हूँ मैं। a स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखता हूँ, उसके बाद माइनस 6a लिख लेता हूँ, 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा आपके पास 13, और देन ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो गया और इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट होने को है। बस आंसर आ जाएगा हमारा मिडिल टर्म ब्रेक करने पर a स्क्वायर, 6a आपका सेम रहेगा, 13 माइनस 4 आपके पास बच जाएगा प्लस 9। ठीक है, अब देखें क्या करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए। 9 1 ज़ा 9, फर्स्ट लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से, तो 9 1 ज़ा 9। अब उस 9 को टेबल से देखना है आपने कि 9 कौन से टेबल में आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि 3 के टेबल में आ रहा है कि 3 3 ज़ा 9। अब वो जो 3 3 ज़ा 9 बना है, उन दोनों नंबर्स को या तो आपने प्लस करना है या माइनस करना है, तो आपको ये मिडिल वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो अगर से मैं प्लस करता हूँ 3 + 3 इज़ 6। ठीक है, अब नेगेटिव चाहिए 6, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को नेगेटिव साइन दे दूंगा, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस होते हैं, और ऐड कराएंगे तो माइनस का 6 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी सेम रहती है। ठीक है, अब यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3 बचेगा आपके पास, माइनस 3 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा मैं, और ये हो जाएगा a माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और कॉमन निकालने का आपको पता होना चाहिए कि बस जो भी नंबर हम कॉमन निकालते हैं उसी नंबर से हम दोनों को डिवाइड करा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो क्या होगा, इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचेगा a, और इसको 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा 3। माइनस साइन कॉमन निकाला है तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस का a बच गया आपके पास, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये आई होप कि आप सबको आती होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि आप मैट्रिक में करके आए हैं सारा काम। अब a माइनस 3 ये आ जाएगा, और फर्स्ट ईयर में भी बहुत दफ़ा की है, a माइनस 3 आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या बचेगा,
a-3 होल स्क्वायर। अब देखें दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको क्या करूँगा, होल स्क्वायर कर दूँगा। बेसिस सेम, पावर z, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट आएगा, और ज़ीरो के ऊपर रूट का मतलब ज़ीरो, ठीक है। देन -3 उस तरफ जाकर +3 हो जाएगा, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ए कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट जो कि a की जगह पर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड कंप्लीटेड। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से हमने बस एक एक पार्ट किया, वो इस वजह से क्योंकि वो सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। फॉर्मूला आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने तीनों पार्ट्स करा दिए, बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं हम करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं विद इंट्रोडक्शन। कल हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।